ब्रह्मनिष्ठा स्थापक आ भगवान, जगनिष्ठा प्रतिष्ठा कल्पधिष्ठान। ब्रह्मनिष्ठा स्थापक आ भगवान, निज पर भावे सीमा क्षितिज सीध रसायन अगम भूमिक। निज पर भावे सीमा क्षितिज सीध रसायन अगम भूमिक। भेरा थैने विकराई जबों मन खाने मुसाफिर खानत निर्दोष अकर्ता जगयात्मन सत्येष अवस्था नर्दनवन। निर्दोष अकर्ता जगयात्मन सत्येष अवस्था नर्दनवन। प्रत्येक डगर नवतर जीवन सत्संग स्वसमया संजीवन। प्रत्येक डगर नवतर जीवन सत्संग स्वसमया संजीवन। शुद्ध मैत्री सौरभ यात्री थवों अनित्य मुकामिन बेसिजों। अहो शुद्धात्मा निज मणि मौतिक महादान स्वरूप निज अलौकिक। अहो शुद्धात्मा निज मणि मौतिक महादान स्वरूप निज अलौकिक। जो निज छताय समझ मौलिक छतत्वो मां जग सम्मिली। जो निज छताय समझ मौलिक छतत्वो मां जग सम्मिलित। फेरा थैने विकराई जबों मन खाने मुसाफिर खानत फेरा थैने विकराई जबों मन खाने मुसाफिर खानत। मन खाने मुसाफिर खानत। मन खाने मुसाफिर खानत। चैप्टर 39। यही मानवता का व्यवहार है, मानव धर्म है। रात के 11:30 बज रहे थे। मगन भाई व सरिता बहन पति पत्नी दोनों सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे कि इतनी रात गए कौन आया होगा। इतने में दोबारा जरा जोर से घंटी बजी। मगन भाई ने दरवाजा खोला तो सामने 2 परिचित और 2 अजनबी ऐसे 4 मेहमानों को खड़ा पाया। मेहमानों को देखकर दोनों के चेहरे जैसे फीके पड़ गए, मगर खानदानी कुटुंब
खानदानी घराने के होने के नाते तुरंत ही चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर मगन भाई बोले, आइए आइए पधारिए। मगर दोनों के मन में एक क्षण के लिए तो यही विचार आया कि इतनी देर रात को ये मरे कहां से आ टपके। फिर थोड़ा डरते डरते मगन भाई ने व्यवहार धर्म के तौर पर पूछ ही लिया, थोड़ी चाय या कॉफी कुछ लेंगे? तब उन मेहमानों में जो बुजुर्ग थे वे पूरी बात खुलासे से बताते हुए बोले, वैसे हम सब तो दोपहर से ही निकले हुए हैं, मगर बस में पंक्चर पड़ने से लेट हो गए हैं और फिर पूरे रास्ते कहीं खाना ही नसीब नहीं हुआ। तो ऐसा कीजिए, थोड़ी खिचड़ी कड़ी बनाने का ही बोल दीजिए। यह सुनकर रसोई में पानी के ग्लास भर रहे सरिता बहन के हाथ से पानी का लोटा ही छूट गया और जोर से आवाज आई। सरिता बहन के मन में विचार आया कि इन मेहमानों में कुछ अक्ल जैसा भी है या नहीं। खाने पीने से निबट जाने के बाद सोने के समय नए सिरे से खाना बनाने की बात करते हुए उन्हें जरा सी शर्म भी महसूस नहीं होती। इतने में मगन भाई रसोई में आकर सरिता बहन से बिल्कुल धीमी व नीची आवाज में कहने लगे, ये अतिथि देव तो ढेर सारा सामान साथ लेकर आए हैं। वे कितने दिन रहने वाले हैं, जरा बातों बातों में पूछ तो लेना। यह सुनकर सरिता बहन तो झल्ला उठे, ये है तो आपके रिश्तेदार, मैं ऐसा पूछकर क्यों बुरी बनूं? आप खुद ही पूछ लीजिए ना। ऐसा वार्तालाप करते हुए ये पति पत्नी दोनों बाहर से तो उनकी इज्जत बनी रहे उस बात का विशेष ख्याल रख रहे थे और भीतर ही भीतर मन बिगाड़े जा रहे थे। अपना बड़प्पन दिखाने के लिए सरिता बहन ने पराठे सब्जी, खिचड़ी कड़ी, अचार पापड़ इत्यादि सभी को मनवार करते हुए खिलाया और भीतर तो मन बिगड़ता ही रहा। खाना पीना निपटाकर 10 बाय 10 के उस छोटे से कमरे में जैसे तैसे एडजस्ट होकर सब सो गए। सुबह जल्दी जब सरिता बहन दूध लेने के लिए उठी तब टेबल पर उन्होंने एक चिट्ठी देखी। खोलकर पढ़ा तो लिखा था कि हम आपकी मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सवेरे की जल्दी बस पकड़नी थी, सो आपको जगाना मुनासिब नहीं लगा, मगर हमारी एक छोटी सी विनती है। 51 रुपये हम इस चिट्ठी के साथ रखे जा रहे हैं, जिसमें से आप मुन्नी को हमारी ओर से खिलौना या चॉकलेट दिला दीजिएगा। सरिता बहन तो यह चिट्ठी लेकर दौड़ी पतिदेव के पास। मगन भाई भी यह चिट्ठी पढ़कर शर्मिंदा हो उठे। इतने में घंटी बजी और दरवाजा खोला तो सामने ज्ञानी पुरुष दादा भगवान खड़े थे। पति पत्नी दोनों तो दादाजी के पधारने पर आनंद उल्लास में आ गए और प्रेम से ज्ञानी पुरुष का स्वागत किया। पाट पर विराजमान होते हुए दादाजी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आपके खबर अंतर पूछने आए हैं। आप सब सच्चिदानंद में तो है ना? भीतर बाहर सब ठीक ठाक चल रहा है ना? तब मगन भाई और सरिता बहन दोनों की आंखों से सावन भादो बरसने लगे। रात की घटना सुनाकर दोनों पति पत्नी पूज्य श्री के चरणों में झुककर माफी मांगने लगे। पूज्य श्री ने उनके सिर पर हाथ रखकर माफी दिलवाई। बाद में दादाजी ने बड़ी करुणा से समझाते हुए कहा कि कोई भी अतिथि आए तब भाव न बिगाड़े। आपको उन्हें खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, तो क्यों न प्रेम से खिलाया जाए। जरूरी नहीं है कि 12 किस्म के पकवान बनाए जाए।
एकाध चीज ही खिलाइए, मगर प्रेम से। आज तो लोग बिना प्रेम भाव के बनाए हुए 32 किस्म के पकवान खाते खाते तंग आ गए हैं। उन्हें तो प्रेम की रोटी पसंद है, अतः प्रेम से खिलाइए। अचानक मेहमान आए, बेवक्त आए, तो भी भाव न बिगाड़े, मन को कमजोर न होने दे। और फिर ऐसी लॉटरी तो कभी कभार ही लगती है ना। व्यवहार में कहे जाने वाले अतिथि यानी जिसके आगमन की तिथि निश्चित नहीं होती, उन अतिथियों के आगमन के पीछे भी पिछले भव में लाल अक्षर से स्वयं के दिए हुए आमंत्रण ही काम करते हैं। मगर आमंत्रण देते समय की स्थिति और आज की परिस्थिति में काफी फर्क होने से हम बौखला उठते हैं, घबरा जाते हैं और फल स्वरूप जीवन में 2 नुकसान एक साथ करते हैं। समझदार इंसान जीवन में एक ही नुकसान, जो कि फर्जियात है, कंपलसरी है, वही उठाते हैं, दूसरा नुकसान नहीं होने देते। यदि हम किसी के घर मेहमान बनकर गए हो और सामने वाला मन बिगाड़कर खिलाए, तो हमें कैसा लगेगा? अतः हमें भी दूसरों को मन बिगाड़कर नहीं खिलाना है। यही मानवता का व्यवहार है, मानव धर्म है। मानव धर्म का मतलब है जो व्यवहार हमें अच्छा न लगता हो, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के साथ न करें। मानवता से फिर से मनुष्य अवतार मिल सकता है, मगर बाहर से आइए पधारिए और अंदर से ये बला ये मरे कहां से आ टपके, ऐसे भाव बिगाड़ने से विपरीत उल्टा पुरुषार्थ होता है और विपरीत कर्म बंधन होता है। अज्ञानता से या संयोगों के दबाव से यदि ऐसा व्यवहार हो जाता है, तो हमें हमारे अंतर्यामी परमात्मा से माफी मांग लेनी चाहिए कि मेहमानों के प्रति हमने मन बिगाड़ा था, तो उस बात की हम क्षमा मांगते हैं। माफी मांगने से भूल सुधर सकती है और मन पर पड़े हुए दाग धुल जाते हैं, और फिर आने वाले अतिथि या कोई भी संयोग अपना निश्चित समय लेकर ही आते हैं। संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के हैं। उनका समय पूरा होगा तब स्वयं ही चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी संयोग में मन को बिगड़ने न दे। रुपये बिगड़े, व्यर्थ खर्च हो तो चिंता की बात नहीं है, दूसरे कमा लेंगे। कपड़े बिगड़े तो धो सकते हैं, मगर मन तो संसार सागर से पार उतारने वाली नाव है, उसमें छेद नहीं होने देने चाहिए, वरना संसार सागर में हम डूब जाएंगे। मगन भाई व सरिता बहन को संगमेश्वर स्वरूप दादा भगवान के मंगला के दर्शन उनके अपने दरवाजे पर हुए और उनकी प्रत्यक्ष सरस्वती जैसी वाणी सुनने को मिली। दोनों तो धन्य धन्य हो गए। पूज्य श्री के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जैसे ही दोनों खड़े हुए तो देखा वहां कोई था ही नहीं। पति पत्नी एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे और सोचने लगे कि कुछ समझ में नहीं आता, यह सब स्वप्निल अवस्था में हुआ या जागृत अवस्था में। हां, इतना जरूर समझ में आ गया कि किसी भी संयोग में मन नहीं बिगाड़ना चाहिए। प्राप्त संयोगों का सुआयोजन करके संभाव से निपटारा लाने का निश्चय करना चाहिए। अतिथि को खाना खिलाने का एक फर्जियात
कंपलसरी नुकसान उठाते समय मन बिगाड़ने का दूसरा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अतः अतिथि को प्रेम से खाना खिलाइए। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स: किसी भी संयोग में मन को बिगड़ने न दें। रुपये बिगड़े, व्यर्थ खर्च हो तो चिंता की बात नहीं है, दूसरे कमा लेंगे। कपड़े बिगड़े तो धो सकते हैं, मगर मन तो संसार सागर से पार उतारने वाली नाव है, उसमें छेद नहीं होने देने चाहिए, वरना संसार सागर में हम डूब जाएंगे। आत्मा कबूले वह वितरागवाणी, कारण निकाल दे अनुभववाणी। जगदोष निवारकी अविरोधी वाणी, शाश्वत सुखदायी स्यादवादवाणी। आत्मा कबूले